संक्षेप में मंगलाचरण करते हैं। वंदित सब सिद्धे दोनचर्मणो मंगलिम पत्ते ओछामि समय पाहुः निर्मोषुध केवली वणिनम्। समय सार की गाथा 49। प्रारंभ के 34 बोल जो कि अरस, अरूप, अगंध, अस्पर्श, अशब्द और अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है, इसके विशेष अर्थ के रूप में अमृतचंद्राचार्य ने प्रस्तुत किए हैं। उनकी अपनी चर्चा हो गई है। अब अव्यक्त के बोलों की यहाँ चर्चा करना है। एक बार पुनः इस गाथा का पाठ करते हैं, फिर अव्यक्त के बोल पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अरसमरूवम गंधम अवत्तं चेदना गुणमसद्दम् जाणलिंग गहणम् जीवमणिदिट्ठ संठाणम् जीव चेतना गुण शब्द रस रूप रंग व्यक्ति विहीन है। नहीं संस्थान उसका नहीं है लिंग से। देखिए, अभी तक अपन ने जितने भी बोलों की चर्चा की उससे एक बात तो पता चलती है कि ये 5 इंद्रियों के विषयों से या जिस माध्यम से हमारा ज्ञान प्रवर्तित होता है, तो हम सभी छद्मस्तों के ज्ञान का यदि कोई अवलंबन है, साधन है, तो ये 5 इंद्रियां हैं। तो 5 इंद्रियों से यदि वो पकड़ में नहीं आ रहा तो फिर मन से, विकल्पों से तो पकड़ में आ सकता है ना, क्योंकि अब ये और विकल्पों से तो दुनिया की तमाम चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं। तो आत्मा को पकड़ने में क्या समस्या है? आपने 5 इंद्रियों का साधन हटा दिया तो कम से कम विकल्पों का साधन तो रहने दो। लेकिन अब हमारे को वो भी विकल्पों की जमीन भी छीन लेंगे आचार्य, और एक तरह से हमारी हालत त्रिशंकु जैसी हो जाएगी यदि आत्मा की अनुभूति तक नहीं पहुँचे तो। क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि अब हमारे पास बचा ही क्या है ना? अब तो कुछ भी नहीं रह गया। अरे तुम्हें लग रहा है कुछ नहीं रहा, सब कुछ रह गया है। जो जैसे कई बार होता है ना, मैं यहाँ से जब घर जाता हूँ, आप सबके साथ भी होता होगा, तो अपन ने डोर बेल बजाई या दरवाज़ा बजाया, घर के अंदर कोई है, पत्नी है या और भी कोई है, तो उन्होंने पूछा कौन है, तो अपन क्या बोलते हैं? कोई नहीं, मैं हूँ तो क्या बोला आपने? कोई नहीं है। तुम कोई नहीं हो क्या? अरे तुम्हारा होना पर्याप्त है, और तुम्हारे में, क्योंकि ये तुम्हारा ही घर है ना, तो जब तुम्हारे घर के लिए मैं हूँ इतना पर्याप्त है। अब फिर वो सामने वाला स्कैन करे या फिर तुम्हारे बारे में विशेष पूछने लगे, कौन से वाले मैं हूँ, तुम्हारा आधार ID बताओ, तुम्हारा पैन कार्ड नंबर बताओ, जैसे सब जगह होता है, तब हम दरवाज़ा खोलेंगे, ऐसा होता है कि नहीं होगा ना? वहाँ तो इतना ही बोल दिया ना, मैं हूँ। तो उस घर में मेरी भी मेरे पनी की अनुभूति और घर में रहने वाले की भी मेरे लिए मेरे पनी की अनुभूति, ये अनुभूति इतनी निर्विकल्प होती है कि फिर वहाँ पर और विशेष जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये विशेष जानने की ज़रूरत तो वहाँ तक पड़ रही है जब तक हमारे विकल्पों की उधेड़-बुन चल रही है, और जब तक विकल्प चल रहे हैं तो कहते हैं तब तक आत्मा पकड़ में नहीं आएगा। समझ में आया ना? तो अभी इस अव्यक्त नाम के बोल में उसी चीज़ को समझाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला बोल तो ऐसा है कि 6 द्रव्य व्यक्त हैं और मैं अव्यक्त हूँ। तो अब कहेंगे भैया 6 द्रव्य में मैं नहीं आता क्या है? कोई नहीं है, दरवाजा खोलो, कोई नहीं है, मैं हूँ, है ना? तो इसमें कोई नहीं में तुम नहीं आते, इसका मतलब तुम भी नहीं हो। अरे उन दुनिया भर के कोई से मैं अलग हूँ, ऐसे ये 6 द्रव्यों से मैं अलग हूँ।
जब तक 6 द्रव्य तुम्हारे विकल्पों में चलेंगे और 6 द्रव्यों में ही तुम अपने आप को मानोगे, तब तक तुम मैं की अनुभूति नहीं कर सकते। ये मैं की अनुभूति ऐसी निर्विकल्प होती है। इसलिए मैं पना जो है ना, जो तुम हो, जो तुम्हारी वास्तविक सत्ता है, वो अव्यक्त है। देखो यहां पर पहला बोल पढ़ते हैं अपन। 6 द्रव्य स्वरूप लोक जो ज्ञेय है और व्यक्त है, उससे जीव अन्य है। अब ये जीव अन्य कैसे हो सकता है? जीव तो पहले नंबर का ही द्रव्य है ना, तो फिर जब पहले नंबर का द्रव्य जीव इन 6 द्रव्यों से अलग कैसे हो सकता है? इसलिए मैं अव्यक्त हूं। 6 द्रव्य स्वरूप लोक, कल हमने दौलत राम जी की वो पंक्ति पढ़ी थी, कोई न करे न हरे को सड द्रव्य मई न धरे को सो लोक। लोक का क्या स्वरूप है? जो 6 द्रव्यमयी होता है वो लोक है। तो ये 6 द्रव्यमयी लोक तो व्यक्त है। तो हम पूछे भैया कहाँ व्यक्त है? धर्म द्रव्य तो हमें कहीं व्यक्त नहीं दिखता, अधर्म द्रव्य हमें कहीं व्यक्त नहीं दिखता, आकाश द्रव्य भी हमारे को एक तरह से व्यक्त नहीं है, अनुमान में ही आता है, और काल भी एक तरह से अनुमान और लॉजिक से ही समझ में आता है। तो ये कहाँ व्यक्त है? 5 इंद्रियों में तो ये भी समझ में नहीं आ रहा ना, 6 द्रव्यमयी लोक। और आप कह रहे हो कि 6 द्रव्यमयी लोक व्यक्त है। तो मालूम आचार्य क्या कहेंगे, क्या समझाते हैं इसके बारे में, और गुरुदेव श्री के प्रवचन वगैरह भी सुनना। 6 द्रव्यमयी लोक आगम से ज्ञेय है, आगम से व्यक्त है। लेकिन जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है ना, जो तुम हो, जिसकी तुम्हें अनुभूति करना है, वहां तक उस अनुभूति में जब तक आगम के विकल्प रहेंगे तब तक आत्मा समझ में नहीं आएगी। तो इतने दिन से हम काय की मेहनत कर रहे हैं, 7-8 दिन 9 दिन कितने दिन हो गए ये वाली गाथा की चर्चा करते हुए। सारी चर्चा हम शब्दों से कर रहे हैं, आगम के माध्यम से ही करने की कोशिश कर रहे हैं, तर्क से कर रहे हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं कि जब तक तुम ये तर्क लगाओगे, आगम की बात ही करते रहोगे, आगम ही आगम से उसे पकड़ने की चेष्टा करोगे, जब तक तुम्हारा ये अन्वेषण काल चलता रहेगा तब तक तुम्हारा अनुभूति का काल प्रकट होने वाला नहीं है। और ये समय सार अनुभूति तक ले जाने के लिए है। इसलिए तुम्हें उस अव्यक्त को पकड़ना है जिसको आज तक नहीं पढ़ा। तो कहते हैं हम इस आत्मा को यदि आगम से जानते हैं तो क्या समस्या है? जानने दो ना आगम से। आगम से व्यक्त हो रहा है कि नहीं? कथनचित व्यक्त है। जिसकी अनुभूति करना है वो अव्यक्त है। देखो इसके लिए बताता हूं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 225 नंबर का पेज है। यदि आत्मा को ये आगम से जानता भी है तो कैसे जानता है? अभी मैं इसको चालू नहीं कर रहा हूँ, खोलने में उसे टाइम लग जाएगा। सीधे देखो इधर से ही मैं पढ़ता हूँ। देखो ये कैसे 6 द्रव्य व्यक्त हैं। अब 6 द्रव्यों में बाकी चीजें तो हम आगम से जान लेते हैं, ये तो समझ में आता है, लेकिन जीव को भी आगम से जानते हैं तो कैसे जानते हैं? तो कहते हैं ऐसा वो आगम में व्यक्त होने वाला जीव है ना, तुम उस द्रव्य वाले, उस 6 द्रव्यों में शामिल जीव वाले नहीं हो, तुम तो उन 6 द्रव्यों से भिन्न तत्व हो। यहां ये बताना चाह रहे हैं। अब हम कैसे जीव को जानते हैं आगम से? जिन शास्त्रों में, ये टोडरमल जी लिख रहे हैं, है ना, जो टोडरमल जी पहले जीव का बहुत विस्तृत वर्णन करके आ गए हैं, जीव समास, गुण स्थान, मार्गण स्थान आदि के जरिए। लेकिन वे ही टोडरमल जी जब अनुभूति में लाने की बात करते हैं तो उन्हीं सब चीजों को नकार देते हैं। क्योंकि अनुभूति अन्वेषण कब तक करते रहोगे, कब तक खोजते रहोगे, कितना सुनोगे? इसकी एक हमें, जैसे हम आपसे ये बोलते हैं ना कि आपकी कमाई करने का अंतिम बिंदु क्या है, ऐसे ही आगे हम ये भी कहेंगे कि आपके सुनते रहने का अंतिम बिंदु क्या है। क्योंकि पर्याय तो चली जाएगी और हम सुनने मात्र में संतुष्ट हो गए। जैसे अभी कोई बोले अरे वाह, आत्मा का आपने बिल्कुल साफ साफ स्वरूप बता दिया। अरे क्या बता दिया? आत्मा का स्वरूप बताया जा सकता है, जो तुम हो उसकी तो अनुभूति की जा सकती है। जब तक बताना चल रहा है तब तक आत्मा नहीं है, और आत्मा जब पकड़ में आ जाएगा तो बताना रुक जाएगा। अव्यक्त जो है ना, एक अभी हम जो बोल की बात कर रहे हैं वो है अव्यक्त, और एक और बोल होता है, वो होता है अवक्तव्य। अवक्तव्य जो अशब्द नाम का बोल है ना, उसी को अवक्तव्य कहते हैं। अवक्तव्य को और अव्यक्त को मिलाना नहीं है। मूल प्राकृत गाथा में क्या शब्द है? अवत्तम, है ना। देखो अभी अब
बाहर के 5 इंद्रियों के विषयों से भेद ज्ञान तो फिर भी सरल है, मन के विकल्पों में आत्मा संबंधी जो कल्पनाएं चल रही हैं उनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। इन दोनों में क्या फर्क है, अव्यक्त और अव्यक्त? अव्यक्त यानी होता है विकल्पों से पार, और अवक्तव्य यानी होता है शब्दों से पार। जिसे कहा नहीं जाए वो अवक्तव्य, और जिसको जो विकल्पों में ना आए वो अव्यक्त है। अभी ये क्या है, देखो अभी हमें इसे समझने के लिए अपनी पर्याय मूलता से समझना पड़ेगा। तोड़ना यद्यपि ये पर्याय मूलता है, लेकिन इस पर्याय मूलता से ही हमें अव्यक्त समझ में आएगा। कैसे? विकल्पों से पार मेरी इस पर्याय में अनुभूति पड़ी हुई है, इसके बारे में सोचो। रात को 2 बजे मैं बहुत गहरी निद्रा में सो रहा हूं और उस समय कोई मेरे नाम से मेरी आवाज दे, है ना, तो फिर मैं सबसे पहले क्या सोचता हूं? पहले मैं सोचता हूं कौन से नए से ये मुझे आवाज दे रहा है ना, क्या ये मेरे ही को आवाज दे रहा है? एक बार यदि ये आधार नंबर भी बोल दे तो फिर और कंफर्म हो जाएगा, है ना। और फिर हमने सोचा कि रात में मैं जो सोया था अभी तक मैं वही का वही हूं कि नहीं, ऐसा तो नहीं अगल बगल में कोई और भी मेरे नाम के व्यक्ति आ गए हों। इतने सारे विकल्पों को लेकर हम कोई आवाज दे तो उसे सुनते हैं क्या? तो मैं और मेरे इस शरीर की जो अनुभूति है, इस पर्याय की जो अनुभूति है, वो किसी विकल्प में नहीं है। वो अनुभूति एकदम निर्विकल्प चल रही है। समझ में आया? देखो ये रामलीला वगैरह होती हैं, और जब रामलीलाएं होती हैं तो बड़े बड़े नेता वगैरह आते हैं, और वो नेता लोग क्या करते हैं ना, जो राम का किरदार निभा रहा है, सीता का किरदार निभा रहा है, तो राम और सीता तो ऐसे धनुष ताने खड़े रहेंगे, सीता खड़ी रहेंगी, सीता माता आशीर्वाद देती रहेंगी, है ना। और बड़े सांसद वगैरह आएंगे तो ऐसे नमस्कार करेंगे, ऐसे, है ना। वो लोग किसको नमस्कार कर रहे हैं? और फिर बाद में वो क्या करे, वो फोटो खिंच गया जो राम और सीता का किरदार निभा रहे थे, और उसको मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद ये नमस्कार कर रहे हैं, और वो फोटो सब जगह दिखा रहा है, देख रहा है मेरी लायकात देख रहा है, ये देखो मुख्यमंत्री भी नमस्कार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी नमस्कार कर रहे हैं। यदि ज़्यादा ही ऐसा दिखाने लगेगा ना, अगली बार से राम नहीं बनाएगा उसको कोई। क्यों? उसे इस बात की अनुभूति होना चाहिए बेटा कि तुम्हें नमस्कार नहीं करना है, राम को नमस्कार करना है। तुम तो जो कोई भी हो, है ना, राजू, गोलू, सोनू, मोनू, है ना, बिरजू, जो भी हो तुम वो हो, और तुम अपनी भीतर की अनुभूति में उसी बात से भरे हुए रहो। मतलब इस बात का भेद विज्ञान तुम्हारा निरंतर चलते रहना चाहिए कि ये राम का किरदार राम में है, और तुम्हारी निर्विकल्प अनुभूति किसके साथ जुड़ी हुई है। अब देखो जब राम का किरदार निभाए तो ऐसा किरदार निभाए, जब वो बहुत ही भावुक प्रसंग आए रामायण के, तो उसके उस किरदार को देखकर सब लोग रोने लग जाएं उन भावुक प्रसंगों में। इस तरह का वो किरदार निभा दे। यदि कोई रावण का किरदार निभाए तो ऐसा किरदार निभा दे कि बाहर जनता बैठी हुई ना जूता फेंक के मारे जब वो सीता का चीर हरण करे। अब बताओ, इस तरह की, इस लेवल की वो एक्टिंग कर दे, लेकिन इसके बाद भी बताओ उसकी निर्विकल्प अनुभूति कैसी पड़ी हुई। और ये एक्टर ऐसे होते हैं, इसका नाम है मेथड एक्टिंग। 2 तरह की एक्टिंग होती है, एक तो नेचुरल एक्टर होते हैं और एक होती है मेथड एक्टिंग। मेथड एक्टिंग जो है ना वो ज़्यादा टिपिकल मानी जाती है। नेचुरल एक्टिंग तो ठीक है, तुम तो हो ही, जन्मजात प्रतिभा लेके आए हो, लेकिन तुम एक कालखंड के लिए उस किरदार नहीं उतर जाओ, है ना। जैसे दिलीप कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो एक मेथड एक्टर थे भारत में, आमिर खान के बारे में कहा जाता है, ये सब बहुत टिपिकल है। आप लोगों को लगता होगा कि मैं बड़ी फिल्मों की बात करता हूँ, मैंने तो फिल्म एक्सप्रेशन का कोर्स किया है ना। 6 साल तक तो मेरी फिल्म समीक्षाएं छपी पेपरों में है ना, तो वो तो है, एक दौर था, निकल गया। तो ये सब मेथड एक्टर कहलाते हैं। दिलीप कुमार जब एक्टिंग करता था तो देवदास की जब एक्टिंग की थी, ये रियल बात है बिल्कुल। फिल्म समीक्षक जयप्रकाश चौकसे थे, खत्म हो गए, बहुत फेमस नाम था इंदौर के। जयप्रकाश चौकसे ने ये कहा कि मैंने जब पहली बार देवदास देखी तो उसकी अंतिम एक्टिंग देख के मुझे बुखार आ गया टॉकीज के अंदर। उसकी बुखार की एक्टिंग देख के मुझे बुखार आ गया। अगली बार उसने सोचा शायद ये किसी और कारण से आया होगा, मेरी तबीयत खराब होगी। 2 हफ्ते बाद वो फिर देखने गए, 2 हफ्ते बाद फिर देखा तो फिर बुखार आ गया। आप सोच रहे हो, मेथड एक्टर अपनी एक्टिंग में ऐसा उतर जाए कि सामने वाले को बुखार ला दे,
सामने वाले की हालत ऐसी कर दे, वो बुखार में वो ऐसे तड़पने लगे, ऐसा बेचैन हो जाए। अब बताओ अब क्या करें उस चीज के लिए। लेकिन आप ये बताओ दिलीप कुमार की निर्विकल्प अनुभूति क्या थी? इस लेवल की देवदास की एक्टिंग कर रहा है कि सामने वाला बुखार में उतर जाए, लेकिन उसकी निर्विकल्प अनुभूति क्या चल रही है? इसे बोलते हैं आप अपने जिस किरदार में हो, अभी हमारी ये पर्याय मूलता चल रही है। दूसरी तरफ एक सम्यक दृष्टि की जीवन शैली देखो, बाहर में तो उसका किरदार इतना व्यवस्थित है, इतना, अरे सम्यक दृष्टि से ज्यादा जिम्मेदारी पूर्वक काम कोई नहीं करता। जितना अपने बच्चों का ख्याल मिथ्या दृष्टि नहीं रखेगा ना, उससे ज्यादा सम्यक दृष्टि रखेगा। जितना अपनी पत्नी की जरूरतों को सम्यक दृष्टि पूरा करेगा, उतना कम मिथ्या दृष्टि ना करे। समझ में आया? किरदार तो इस लेवल का निभाएगा, है ना, लेकिन उसके भीतर की निर्विकल्प अनुभूति टस से मस नहीं होती है। यही तो सम्यक दृष्टि की दशा है। तब जाकर वो नरक में बाहर नारक कृत दुख भोगें, नरक गति की जो लेश्याएं हैं उन लेश्याओं रूप परिणमित होता है, लड़ता है उसी तरह से। बिल्कुल ऐसा नहीं लड़ता जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, शेष कुछ व्याख्यान है, यही को विस्तार, ऐसे थोड़ी लड़ रहा है वो। ये समय सार की गाथाएं याद कर करके लड़ रहा है क्या? ऐसे लेके आएगा कटार और फिर समय सार की गाथा लेके घुसाएगा? अरे बिल्कुल उसी तरह से जैसी लेस्यां रूप परिणमित होता है वैसे ही लड़ता है। इसीलिए मिथ्या दृष्टि की भूमिका में रह के सम्यक दृष्टि को नहीं समझा जा सकता। हम हैं मिथ्या दर्शन की भूमिका में, हमने सारे स्ट्रक्चर बनाए मिथ्या दर्शन की भूमिका में, और जिसके लिए स्ट्रक्चर बनाए वो है सम्यक दृष्टि। अब सम्यक दृष्टि का स्ट्रक्चर आप मिथ्या दर्शन की भूमिका में कैसे बना सकते हो? आप ये कहने लगो सम्यक दृष्टि ऐसा होना चाहिए, सम्यक दृष्टि ऐसा होना चाहिए। वो तो गनीमत है कि शास्त्रों में हमें ये लिखे हुए कथन मिल गए, नहीं तो बोलो भला कौन एक भौंकते हुए कुत्ते को सम्यक दृष्टि मान सकता है? कौन मानेगा? सब उसे डंडा मार के भगाएंगे। वो तो हम शास्त्र से स्वीकार कर लेते हैं, और वाकई में कोई कुत्ता यदि सम्यक दृष्टि आपके दरवाजे पे आ जाए तो आप उसको कोई जरूरी थोड़ी उसको पड़गाओगे, उसको अंदर थोड़ी बुलाओगे। उसे जो आप उससे बर्ताव करते हो वैसे ही बर्ताव करोगे। कोई गाय को सम्यक दृष्टि कैसे मान ले, कोई नारकियों को सम्यक दृष्टि कैसे मान ले? ये तो आगम में लिखा हुआ आ गया तो हमने मान लिया है। बड़ा मुश्किल काम है। हम अपने से मत भिन्न वाले व्यक्ति को सम्यक दृष्टि नहीं मान सकते। थोड़ा सा हमसे मत भिन्नताएं रखता हो तो हम कहते हैं अरे ये हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि मनुष्य के भीतर ईर्ष्या बहुत हाई लेवल की पड़ी हुई, और इन ईर्ष्याओं में बहुत मुश्किल काम है। अभी मान के चलो एक लड़का आ जाए और आप लोग 2 साल से सुन रहे हो, और एक आज का आया हुआ लड़का सुन के सम्यक दृष्टि हो जाए, तो आपको ये लगने लगेगा ऐसे कैसे हो सकता है, हम 2 साल से सुन रहे हैं तो हम फालतू हैं। अरे ये सम्यक दर्शन कहने को बहुत सरल चीज है, और जब तक नहीं हो रहा तब तक बहुत कठिन है, जब बहुत दुर्लभ है। हमने पढ़ा था ना समाधि तंत्र में, अंतरात्मा होने के बाद तो सबसे पहले इस बात का क्षोभ होता है कि इतना टाइम क्यों लग गया, सब कुछ तो अपने पास था, इतना टाइम क्यों लग गया। तो बोलो अपने ऊपर कितना खिसियाहट सी आती है। यहाँ पर रखा हुआ चश्मा था और बहुत अच्छा सीरियल आ रहा है, मैच आ रहा है, एकदम क्लाइमैक्स, क्रिकेट में अंतिम के 3 ओवर चल रहे हैं, अब कौन जीतेगा, इंडिया जीतेगा पाकिस्तान, अरे चश्मा लेके आओ, चश्मा लेके आओ, कौन जीत रहा है जल्दी चश्मा लेके आओ, बहुत परेशान है, बहुत बेचैन है। और पूरा का पूरा मैच खत्म हो गया, और उसके बाद पता चला ये तो था चश्मा। अरे यार बताओ ना, यहीं के यहीं तो चश्मा रखा हुआ था, और पूरा का पूरा जो मेन क्लाइमैक्स वाला मैच का मोमेंट था वो मोमेंट चला गया। अभी बोलो क्या होगा सबसे पहले? अरे यार निकलेगी क्या? नहीं, ऐसी अरे यार निकलती है सम्यक दर्शन होने के बाद कि इतना जरूरी काम और इतना नजदीकी काम करने में मैंने इतना टाइम क्यों लगा दिया। ऐसी सम्यक दर्शन की स्थिति है। तो ये विकल्पों में पकड़ में आने वाला नहीं है। जब तक विकल्प की उधेड़बुन चल रही है, सम्यक दर्शन होने के पूर्व शुभ विकल्पों की धारा चलेगी, लेकिन कोई शुभ विकल्पों में उपादेय बुद्धि मान ले, उनमें ही संतुष्ट हो जाए, तो कहते हैं फिर अनुभव होने वाला नहीं है। ऐसा अव्यक्त है, यहां पर उसे विकल्पों से पार बताया जा रहा है। शब्दों से तो पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन यही तो टोडरमल जी ने लिखा कि जैसी तेरी पर्याय में अहम बुद्धि है, देह में अहम बुद्धि है, ऐसी जब तक तुझे तेरे त्रिकाली स्वभाव में अहम बुद्धि ना हो जाए तब तक इस प्रकार का अभ्यास करना। तो उन्होंने भी क्या उदाहरण दिया? यही उदाहरण दिया ना पर्याय मूर्ता का,
कि जैसी तुम्हें पर्याय में अहम बुद्धि करने के लिए, मतलब यही शरीर ही मैं हूं, ऐसा सोचने के लिए कोई विकल्प नहीं करना पड़ता। तुम कितने निर्विकल्प होकर, है ना, इन विकल्पों में, अरे 14 दिन कोमा में रह के बाहर निकल आओ तो भी उसकी जो आदतें हो ना, तो वो 15वें दिन उन्हीं आदतों के अनुसार बर्ताव करेगा जैसी आपकी आदत हो। 14, 15, और ऐसा होता है। एक सबसे पहले आप क्या बोलोगे, जो आपकी 15 दिन 1 महीने के भीतर भी जो अनुभूति चल रही है, देखो दिमाग की बत्ती पूरी गुल पड़ी हुई है, आप कोमा में पड़े हुए हो, सब कुछ शून्य है, लेकिन आप 1 महीना बाद कोमा से, कई लोगों के ऐसे उदाहरण आते हैं, 1 महीना तक कोमा में रहे और 1 महीना बाद कोमा से बाहर निकले। अब किसी को गुटखा खाने की आदत हो, है ना, तो सबसे पहले क्या मांगेगा, वही मांगे है कि कोई गुटखा मल लो। ये वाकई में हमारी दादी थी, जीवन भर उनने तम्बाकू खाया, है ना, यही जर्दा चूना मिला मिला के, तो 4-5 दिन के लिए एकदम निश्चेत हो गई, बहुत बुढ़ापे में, 80-85 साल की उम्र में, है ना। तो अभी क्या करें, 4-5 दिन की निश्चेत अवस्था के बाद तो यही बोले कोई चूना ला दो, है ना, वो यही बोल रहे हैं चूना ला दो। अब बोलो कैसे हुआ, इस भीतर में पड़ी हुई कोई अनुभूति पड़ी हुई थी ना। ऐसे ही हम बोलो 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक यदि कोमा चल जाए, कई लोगों का चलता है 3-3, 6-6 महीने तक कोमा में, सालों सालों तक भी रह जाता है। अब वो सालों भर बाद निकलेगा और जब उसके होश आएगा तब उसकी अहम बुद्धि कहां पर रहेगी। इसी, और फिर यही तो कहते हैं, जब उसे एक बार त्रिकालीय ध्रुव की अहम बुद्धि हो जाए, द्रव्य स्वभाव की अहम बुद्धि हो जाए, तो यहां से मर भी जाए और अगली भाव में चला जाए, तो भी क्या फर्क पड़ता है, वहां भी उसकी अपने ही द्रव्य स्वभाव से अहम बुद्धि रहेगी। और यहां आपकी कुछ सेकंड्स पहले यहां पर आपकी अपने द्रव्य स्वभाव में अहम बुद्धि थी, तो कुछ सेकंड बाद जब दूसरा भाव मिल जाएगा तो वहां पर भी आपकी अपने द्रव्य स्वभाव में अहम बुद्धि रहे। इसमें क्या आश्चर्य की बात है, कुछ सेकंड ही तो हुए हैं। जब 6-6 महीने के कोमा के बाद पर्याय की अहम बुद्धि नहीं टूटती, तो कुछ सेकंड के काल अंतराल के बाद द्रव्य स्वभाव की अहम बुद्धि कैसे टूट सकती है। लोग कहते हैं ना, इस भाव का सम्यक दर्शन अगले भाव में कैसे चला जाता है। जब यहां पर द्रव्य स्वभाव में अहम बुद्धि इतनी गहरी थी, तो अगले भाव में उस अहम बुद्धि को जाने में क्या समस्या है, वो चली जाती है। बस वो हो गई पिछले भाव की समाधि और अगले भाव की बोधि। छायोग सम्यक दर्शन के साथ आगे चला जाता है, छायक सम्यक दर्शन के साथ आगे चला जाता है। ऐसी ही व्यवस्था है। चलो देखो आगे, इसको पढ़ना था 225 नंबर पेज पे। जिन शास्त्रों से ये उसकी बात चल रही है कि जीव षड्द्रव्यात्मक लोक व्यक्त है, तो उसमें जीव भी व्यक्त है, लेकिन वो जीव तुम नहीं हो जो व्यक्त है, तुम तो क्या हो, अव्यक्त हो। वो पहला विशेषण चल रहा है। जिन शास्त्रों से जीव के त्रस स्थावर आदि रूप, है ना, तथा गुण स्थान मार्गणादि रूप भेद को जानता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 225 नंबर का पेज, जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप। ये प्रकरण शुरू से ही पढ़ रहा हूं मैं। किसे जानता है, जीव को। और जीव को कैसे, जीव को त्रस स्थावर आदि गुण स्थान मार्गणा स्थान आदि रूप भेद को जानता है। अजीव के पुद्गल आदि भेदों को जानता है। समझ में आया ना, अजीव के पुद्गल आदि में क्या क्या आ गया, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये अजीव के भेद हो गए ना। पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इन तय न्यारी है जीव चाल। तो वो पुद्गल नव धर्म अधर्म को भी जान रहा है और जीव को भी जान रहा है कि जीव जानने देखने वाला है, जीव गुण स्थान मार्गणा स्थान वाला है, त्रस स्थावर आदि। ये कैसे जान लिया उसने, ये आगम शास्त्रों से जाना। परंतु आगे अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान के कारणभूत व वीतराग दशा होने का कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता। ये वो टोडरमल जी कह रहे हैं जो आगम शास्त्रों की बड़ी गहरी गंभीर टीकाएं लिख कर आ चुके हैं। कहते हैं कि तुमने व्यक्त जीव को तो जाना, लेकिन अपने अव्यक्त स्वभाव को नहीं जाना। और वो अव्यक्त कहा ही इसलिए जा रहा है क्योंकि तुमने उसे नहीं अनुभव किया। जिस दिन कर लोगे अनुभव तो व्यक्त हो जाएगा ना। वो किस में पकड़ में आएगा, वो विकल्पों में पकड़ में नहीं आएगा, वो 5 इंद्रियों के विषयों में पकड़ में नहीं आएगा। वो कहाँ पकड़ में, अनुभूति में पकड़ में आएगा। इसका नाम है अनुभूति सो जैन धर्म। कल जो हम बात कर रहे थे ना, अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप। अभी देखो ये आगम जो साधन था, पूर्व में भी मैंने कई बार कहा है,
साधन को साधन संज्ञा तब मिलती है जब साध्य की प्राप्ति हो जाए। यदि आपको साध्य की प्राप्ति ही ना हो तो वो साधन क्यों कहलाएगा, है ना। अपन ने उदाहरण दिया था, ये लिफ्ट लगी हुई है, दूसरी मंजिल पे जाने के लिए है, आप दूसरी मंजिल पे पहुंचो ही ना तो ये लिफ्ट साधन कहलाएगी। ये साधन कब कहलाएगी, जब आपको ये सेकंड फ्लोर के साध्य प्राप्त हो जाए। ऐसे ही ये भाव श्रुत ज्ञान यानी शुद्धात्मा, उसकी प्राप्ति हो जाए तो इस द्रव्य श्रुत को साधन कहा जाएगा। तो मिथ्या दृष्टि के लिए द्रव्य श्रुत साधन है। याद करो परमार्थ वचनी का, जब हम पढ़ रहे थे, मिथ्या दृष्टि ना आगमी ना अध्यात्मी, ये शब्द प्रयोग किए थे, अभी खुला ही हुआ अपने सामने, है ना। सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आजकल एक शिक्षा जगत में एक बात चलती है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ये क्या होती है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, नंबर जरूर जाएंगे। ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच यानी ये होता है कि जब तुम अर्थशास्त्र पढ़ो ना तो तुम्हें पता चलना चाहिए कि ये राजनीति से किस तरह जुड़ रही है। जब राजनीति पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता चलना चाहिए भूगोल से ये कैसे जुड़ता है ना। ऐसे ऐसे विद्वान रहे हैं जो तुलसीदास की कविता पढ़ाते थे, और तुलसीदास की कविता पढ़ाते हुए उस समय का अर्थव्यवस्था कैसी थी वो बता देते थे, उस समय की राज व्यवस्था कैसी थी वो समझा देते थे। इतना सब, उस समय का समाजशास्त्र कैसा था, सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी थी, सांस्कृतिक व्यवस्थाएं कैसी थी। और जब हम इतने ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, हॉलिस्टिक वे में, समग्र वे में जब चीजों को समझते हैं तो तुलसीदास की कविता ऐसी दिमाग में घुसती है कि वो कभी भूलते नहीं। ऐसे ही जब आप यहां पर कोई द्रव्यानुयोग की बात कर रहे हो तब आपको एक पकड़ में आना चाहिए कि वो द्रव्यानुयोग की बात कैसे जाकर चरणानुयोग से जुड़ती है, वो कैसे करणानुयोग से जुड़ती है। अभी ये सारी चर्चाएं जो हमारी चल रही हैं, आप इसके बाद वाली गाथा 50 से 55 नंबर की गाथाओं में तो आचार्य साहब गुणस्थान मारणा स्थान को याद करेंगे, लेकिन किसी के दिमाग में गुणस्थान मारणा स्थान का स्वरूप ही ना पता हो तो वो कैसे वेद विज्ञान कर पाएगा, कैसे कर पाएगा। तो वो देखो द्रव्यानुयोग की चर्चा करणानुयोग से आके जुड़ गई कि नहीं जुड़ी। तो सब अनुयोग ऐसे ही जुड़ते हैं। ऐसे ही जब एक शास्त्र का कोई विषय चल रहा हो वो विषय दूसरी जगह जुड़ता है। अब देखो टोडरमल जी यहां पर कह रहे हैं कि आगम शास्त्र से गुणस्थान मार्गस्थान आदि रूप जीव को तो जानता है, लेकिन जैसा भेद विज्ञान का कारण जो स्वरूप निरूपित किया है जीव का वो नहीं जानता। तो इसी बात को उन्होंने स्पष्ट किया बनारसी दास जी ने। देखो कहां गया परमार्थ वचनिका में, पेज नंबर 353 पे, मिथ्या दृष्टि जीव ना आगमी ना अध्यात्मी है। क्यों नहीं है? इसलिए, अब देखो कारण बताते हैं क्यों आगमी और अध्यात्मी नहीं है। इसलिए कि कथन मात्र तो ग्रंथ पाठ के बल से आगम अध्यात्म का स्वरूप उपदेश मात्र कहता है। जो आगम में कहा गया है उपदेश वैसा कहता है, वैसा सुनता है, वैसा बोलता है, वैसा बताता है, ये सब काम तो करता है, परंतु आगम अध्यात्म का स्वरूप सम्यक प्रकार से नहीं जानता। और सम्यक प्रकार से जानना क्या होगा? अरे अध्यात्म शास्त्र में जिस भेद ज्ञान की बात कही है, यदि उस भेद ज्ञान तक ना पहुंचे तो वो सम्यक रूप से जानना नहीं कहलाएगा। इसलिए मूढ़ जी फिर 2 बार लिखेंगे, एक बार में नहीं मिली शांति। पहले तो मिथ्या दृष्टि कह रहे थे, अब मिथ्या दृष्टि सुन सुन के हमको ऐसा लगने लगा ठीक है सभी तो हैं तो हम भी हैं, तो क्या परेशानी है। ये क्या है, देखो अभी जैसे अभी पूरी एक सभा हो और पूरी सभा में लोग बोल दें आप सब लोग कितने भ्रष्टाचारी हो, तो अपन को कोई दिक्कत नहीं होती है, आप सब लोग हो, है ना, हम हमारे अकेले थोड़ी बोल रहा है। लेकिन कोई बोल तू भ्रष्टाचारी है तो फिर बुरी लगती है। तो ऐसे ही हम जब शास्त्रों में सुनते हैं भैया मिथ्या दृष्टि, तो सभी तो है मिथ्या दृष्टि, अपन भी हैं, तो क्या परेशानी है। हमें कुछ लगता ही नहीं है, ये कोई इसमें कोई दिक्कत ही महसूस नहीं होती। ए पर्याय मूढ़ कहने में मूढ़, अब आगे कह रहे हैं मूढ़ जीव ना आगमी ना अध्यात्मी। अभी मालूम में क्या कह रहे हैं ये समझ रहे हो, ये 2 साल से स्वाध्याय कर रहे हो और मिथ्या दर्शन नहीं गया है, तो आचार्य कह रहे हैं मूढ़ हो तुम, ना आगमी हो ना अध्यात्मी हो। और फिर आगे क्या युक्ति दी, निर्वेदकत्वात्।
आप लोग जितने अच्छे से नहीं सुन रहे ना 2 साल से, उस कॉमा फुल स्टॉप के साथ थोड़ी सुन रहे हो। आप लोग सुना सकते हो कि आज से 6 महीने पहले क्या चर्चा चली थी, सुना सकते हो। लेकिन जितने अच्छे से आप लोग नहीं सुन रहे उतने अच्छे से ये मोबाइल सुन रहा है। सुन रहा है कि नहीं? इससे पूछ लो 6 महीने पहले उस नंबर के प्रवचन में क्या क्या था। अब आप ये बताओ, ये आगामी है कि अध्यात्मी है? बोलो कौन सुन रहा है? ऐसा कह रहे हैं क्यों? निर्वेदकत्वात्, जैसे इसको कोई वेदन नहीं हो रहा सुनने के बाद भी, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि को कुछ वेदन नहीं होता। जो सुनाना सुनाते जाओ। डॉक्टर साहब जब इसकी चर्चा करते हैं ना अव्यक्त के बोल की, कहते हैं देखो भाई ये तुम्हें शब्दों से समझ में नहीं आएंगे, कहने बताने सुनने सुनाने से समझ में नहीं आएगा, ये विचार करोगे शांति से बैठ के तो ये अव्यक्त समझ में आएगा। नहीं तो हमने पढ़ लिया, याद कर लिया, षड द्रव्यात्मक लोक व्यक्त है और मैं अव्यक्त हूं। कैसे हूं? अभी ये तो स्थूल बोल है, आगे के 5 बोलों की तुलना में। आगे के 5 बोल तो बहुत सूक्ष्म है, तीसरे चौथे बोल तक पहुंचेंगे तब तो बहुत सूक्ष्म बात आ जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा था कल, अभी तो पूंछ निकली है, हाथ ही अभी बाकी है। क्यों? क्योंकि 5 इंद्रियों के विषयों को से रहित आत्मा है, ये तो फिर भी पकड़ सकते हो, लेकिन विकल्पों से भी पार है। और विकल्प भी किस लेवल के? जिन विकल्पों के आ जाने पर हम इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि लगता है कि बस हमें आत्मा मिल ही गया। आचार्य कहेंगे कि नहीं मिला है, ये विकल्प चल रहा है ना, तो विकल्प व्यक्त है और आत्मा अव्यक्त है। ऐसा ऐसा आगे जाकर कहने वाले हैं। अरे मैंने यही बंद कर दिया। आगे की लाइनें देखो, अभी अध्यात्म शास्त्र तक लेके आ गए ना। अभी देखो आगे क्या बोलते हैं। तथा, अभी चलो द्रव्यानुयोग के शास्त्र पढ़ लिए, तब अध्यात्म शास्त्रों के लिए गुंजाइश छोड़ी थी पिछले पैराग्राफ में। अभी आगे उसकी भी खबर लेते हैं। सही में टोडरमल जी ना होते तो ऐसी सूक्ष्म भूलों को कोई बताने वाला ही नहीं था। तभी टोडरमल जी ने कोई को तो नहीं बख्शा था। टोडरमल जी किसी का समर्थन नहीं करते थे, आगम के आधार से बात करते थे। आपको क्या लगता है टोडरमल जी को मरवाने में जैनेतर लोगों का योगदान है? जैनियों का भी बहुत है, और इतनी भयंकर और विद्वानों का भी है। उस समय के विद्वान इतने भयंकर ईर्ष्या से भरे हुए थे। एक बखतराम शाह नाम के विद्वान थे, 20 पंथ की मान्यताओं का के बहुत दिग्गज विद्वान, उसी लेवल के विद्वान जिस लेवल के टोडरमल जी थे, है ना। बखतराम शाह, उनकी एक किताब है बुद्धि विलास, जो कि सरकार ने पब्लिश करवाई है, सरकार के द्वारा पब्लिश है वो किताब बुद्धि विलास। उसमें कई चीजें ऐसी हवन पूजा तंत्र मंत्र विद्या इन सब चीजों की बहुत चर्चाएं हैं उस किताब में। उसमें एक पद आता है बखतराम शाह का, जो कि टोडरमल जी के मरने के 3 साल बाद लिखा था उन्होंने। 1824 में टोडरमल जी का देहावसान हुआ विक्रम संवत, और 1827 की वो लिखी हुई किताब है बखतराम शाह की। तो वो ऐसा पद लिखता है, वो पद तो याद नहीं है मुझे, उस पद में ऐसी बात कही। वो दादा ने जो वो लिखी है ना, PhD की है, उसमें वो पद भी दिया है, सब पूरे प्रमाण के साथ है। वो बखतराम शाह जी ऐसा लिखते हैं। अब शाह जी इसलिए लगाना पड़ेगा, उस समय के तो प्रसिद्ध विद्वान थे ना। कहते हैं कि तेरा पंथ का जो सबसे बड़ा विद्वान था, जिसने जैन धर्म में गंदगी फैला दी, है ना, ऐसे टोडरमल को राजा ने मार के और बिष्टा में गड़वा दिया, ऐसा करके कहता है। तो कहते हैं इस तरह से वो जो जैन धर्म को जो मैला कर रहा था, ऐसे टोडरमल का अंत हुआ। और फिर आगे कहते हैं सुनो जगत के जीवों, यदि तुम भी ऐसी मौत नहीं चाहते हो तो ये तंत्र मंत्र क्रिया कांड यज्ञ हवन पूजा ये सब छोड़ मत देना, क्योंकि टोडरमल जी ने इनकी खबर ली है, ऐसा लिखा है। अब सोचो आज के समय में कोई ऐसे तो ईर्ष्या नहीं कर रहा जैसी उस समय उनने करी। आज के समय में यदि कोई कर भी रहा होगा तो परिस्थिति वैसी नहीं है कि आप अपनी ईर्ष्या को ऐसे पुष्ट कर लो, आप अपने राग द्वेष को ऐसे पुष्ट कर लो। सोचो हम उस समय की तुलना में कितने अच्छे काल में हैं। आज के काल में यदि टोडरमल जी होते तो ऐसी मौत नहीं मिलती उनको। लोग ये कहते हैं ना पहले का काल अच्छा, पहले का काल अच्छा। अरे स्वर्णिम युग में जी रहे हो, यदि ईमानदारी से बताएं पंचम काल का स्वर्णिम युग चल रहा है ये। इसलिए आगे का भरोसा मत रखो कि कोई को लगता हो अरे गुरुदेव के समय की परिस्थितियां आपको आसान लगती हैं क्या है? वो तो क्या लोगों को अतीत की जुगाली करने की आदत है, उन्हें अपने वर्तमान की कदर नहीं होती है और लगता है पहले अच्छा, हमारा बचपन अच्छा। अरे बचपन में तुम्हें ओढ़ने के लिए चदरा नहीं मिलता था और बचपन अच्छा कर रहे हो।
हाँ, कई लोग हैं ऐसे जो करोड़पति हो जाते हैं और धूल खाते रहते थे गांव में, वो गांव की चीजें याद करते रहते हैं, गांव में ऐसा था, गांव में ऐसा था, बेसन रोटी खाते रहते थे जिंदगी भर, और बड़े गांव याद करते रहते हो, बड़ी की सब्जी से जिंदगी चल रही है बस, और बड़े पहले का गांव अच्छा। अरे सब अभी वर्तमान की अनुकूलताओं की इज्जत करो, इज्जत करो, उनसे प्रेम मत करो। इज्जत करने का मतलब ये होता है उनका सदुपयोग करो, इस सही समय का प्रयोग अपने भेद विज्ञान में करो, क्योंकि ठिकाना नहीं है कि ये अनुकूलताएं और कितने दिन रहेंगी, कोई ठिकाना है। एक जरा सा झटका लगता है। एक सागर में अपनी तारण समाज में ही थी, वो 40 वर्षों से निरंतर वो स्वाध्याय में आती थी, इतनी बढ़िया रुचिवंत श्रोता थी, लेकिन कुछ एक दिन पहले ही बस वो स्वाध्याय से जा रही थी और पैर स्लिप हुआ। 1.5 साल तक तो कमर में ऐसी चोट लगी, तो 1.5 साल तक तो बेड पे पड़ी रही और बहुत व्यग्र होती थी, और उन्हें इसी चीज की व्यग्रता रहती थी कि वो स्वाध्याय छूट गया, वो स्वाध्याय छूट गया, मैं मंदिर नहीं जा पा रहा, मंदिर नहीं जा पा रहा, यही बात की लगती थी। तो उनसे अब एक बार जाना हुआ घर पे, तो उनसे बोला कि देखो आप बार बार अपने पुराने संयोग को याद कर करके जो आर्त ध्यान कर रहे हो ना, इससे भाव बिगड़ जाएगा। जो भी 40 साल में आपको कोई ठिकाने की बात लगी थी ना, दिमाग में मिली थी, बस उस बात को पकड़कर उसका गहरा विचार चिंतन घोलन करके आप ये देखो कि जो कुछ भी हुआ है अभी देह में हुआ है, तुम में कुछ नहीं हुआ है, तुम तो अभी भी अबिगड़े हो। जो बिगड़ापन आया है ना, वो कहीं और ही आया है, मेरे में, मेरे स्वरूप में वो बिगड़ापन नहीं आया है। और बार बार आप अपनी देह को दोष देके, परिस्थितियों को दोष देके, भले स्वाध्याय में नहीं जा पा रहा, स्वाध्याय में नहीं जा पा रहा, तो भी आर्त ध्यान हो रहा है, इससे भाव बिगड़ेगा। इसका मतलब हमने आत्मा की कदर नहीं की, संयोग की कदर की, निमित्त की कदर की, उपादान की कदर नहीं की। वो निमित्त ही तो है, बस यही बात है। यहाँ पर हम ये निमित्त में बैठकर, निमित्त से काम नहीं होता ये समझने के लिए बैठे हम सब निमित्त में हैं, लेकिन किस लिए बैठे हैं कि निमित्त से कार्य नहीं होता, क्योंकि निमित्त व्यक्त है और उपादान अव्यक्त है ना, यही बात तो आ रही। देखो अभी, तथा किसी प्रसंगवश उसी प्रकार जानना हो जाए, मतलब भेद विज्ञान के शास्त्रों को पढ़ के भेद विज्ञान की बातों को जान भी ले, जानना हो जाए, तब शास्त्रानुसार तो जान लेता है। अभी हम में से कई लोगों को याद हो गए होंगे 34 बोल, तो जान लिया ना, आत्मा को जान लिया कितना आसान से। हाँ भाई बिल्कुल आसान है, कोई समस्या नहीं है। पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण, है ना, मैं, मुझ में रस गुण नहीं है इसलिए मैं अरस हूँ। पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने के कारण मैं स्वयं रस गुण रूप नहीं हूँ इसलिए अरस हूँ। मैं पुद्गल द्रव्य के स्वामित्व से रहित होने के कारण द्रव्य इंद्रिय से रस को ग्रहण नहीं करता इसलिए अरस हूँ। छायोपसमय भाव मेरा स्वभाव नहीं होने से मैं भावेंद्रिय से रस को ग्रहण नहीं करता इसलिए अरस हूँ। एक संवेदना परिणाम से युक्त होकर अकेले रस वेदना परिणाम से युक्त होकर रस को नहीं जानता इसलिए अरस हूँ। और छठवा, ज्ञान ज्ञेय के तादात्म्य का अभाव होने से यद्यपि रस को जानता हूँ लेकिन रस रूप परिणमित नहीं होता तो अरस हूँ। ऐसे करके हमने पूरे 34 बोल बता दिए। आत्मा जान लिया ना, हो गया व्यक्त यही बात यहाँ लिख रहे हैं। तथा किसी प्रसंगवश उसी प्रकार जानना हो जाए तब शास्त्रानुसार तो जान लेता है, परंतु अब देखो ये बोल्ड अक्षर में लिखी है लाइन, आपको नहीं दिख रही है, आप बोल्ड अक्षरों में सुनना, है ना। हालांकि पढ़ना, यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ बोल्ड अक्षरों में, आप बोल्ड अक्षर में सुनना इसे। परंतु अपने को आप रूप जानकर पर का अंश अपने में ना मिलाना और अपना भी पर में ना मिलाना ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता। जितने भी औदय भावजन्य अवस्थाएं बनती हैं, कर्मोदय जन्य अवस्थाएं बनती हैं, ये यही मानता है ये मेरी ही है, भीतर की गहरी मान्यता यही पड़ी है, हूं तो मैं यही। हाँ ठीक है, अभी सुनने गए थे बात सब तो ठीक है, लेकिन वाकई में मैं हूं तो क्या, पुरुष स्त्री जो भी मेरी पर्याय है, हूं तो मैं वही। इसे कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार जान तो लिया लेकिन माना कहाँ, मानता नहीं, श्रद्धा नहीं करता है। जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना पर्याय बुद्धि से जानपने में व वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करते हैं, उनको कोई निर्धार नहीं है। वर्णादि मतलब इस देह की क्रिया में और जाननपने में, ये दोनों एक ही हैं। लगता है कि मैं कहाँ से जान रहा हूँ, अरे दिमाग से ही तो जान रहा हूँ, आंखों से ही तो जान रहा हूँ, है ना, कान से सुन रहा हूँ, नाक से सूंघ रहा हूँ, सब ऐसे ही लगता है ना।
जैसे उसे निर्धार नहीं, उसने कोई जिनवाणी नहीं सुनी और हमने सुन ली, वो निर्धार बिना का है, हमने धारण कर लिया, सुन लिया है। तो यहाँ कह रहे हैं आचार्य, जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना पर्याय बुद्धि जान पने में व वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करते हैं, उसी प्रकार यह भी आत्माश्रित ज्ञानादि में तथा शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। हमने उपवास किया, हमने स्वाध्याय सुना, हमने इतनी गहरी बात सुनी, तो कौन ने सुनी? तुमने सुनी? सुन सकते हो? ये सुनना और जानना ये एक हो रहा है क्या? सुनने का काम कर्णेंद्रिय का काम और जानन पने का काम ये दोनों साथ ही हैं। तो हमने ये क्या किया? अपना अंश पर में मिला दिया ना। जान पना सो काय के कारण, कान के कारण, जान पना सो काय के कारण, आंख के कारण, जान पना सो किसके कारण? स्पर्श इंद्रिय के कारण। उसे निर्धार नहीं था तो मैं निर्धार हो गया, उसके बाद भी तो वैसा ही कर रहे हो, अपना अंश पर में मिला रहे हो, पर का अंश। आगे तो और बड़े बड़े तमाचे लगाए टोडरमल जी ने, है ना, बहुत खतरनाक बातें हैं। यही है, ये है सम्यक दर्शन। ये समझने के लिए ये समझ लो भाव मिला है। बाकी तो 20 चैनल पे 22 बाबा के प्रवचन आ रहे हैं और वे सब बता रहे हैं कैसे दया करो, प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को भोजन दो, है ना, मानवीयता के उपदेश देते हैं, ऐसे चलो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो। ये सब तो नास्तिक देशों में भी काम चल रहा है। हमसे ज़्यादा अनुशासित हैं, हमसे ज़्यादा कानून का पालन कर रहे हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। आज धर्म को बदनाम धार्मिकों ने किया है, सो कॉल्ड धार्मिकों ने। कौन ने किया है? आज धर्म के प्रति युवाओं का दृष्टिकोण बदल गया है। क्यों बदल गया है? क्योंकि सुनते तो आत्मा की बात है और घर में आकर उतना ही भयंकर भ्रष्टाचार, उतनी भयंकर कषाएं, ऐसी चुगली, ऐसा क्या क्या कहते हैं, जितनी गलत हरकतें हो सकती है वो सब करते हैं। अब बोलोगे नई पीढ़ी, नया अपब्रिंगिंग होने वाला चाइल्ड वो धर्म पे भरोसा करे कैसे? ये जा तो रहे मंदिर, लेकिन इनकी कसायों की तीव्रता देखो, इनकी ईर्ष्या देखो, इनकी पर्याय बुद्धि देखो। वहां सुन के आते हैं आत्मा और पुद्गल, जीव और पुद्गल भिन्न भिन्न है, और यहाँ जाके वही पापा जो जीव पुद्गल भिन्न भिन्न सुनकर आते हैं, वही अपने छोटे भाई से ये सोच रहे हैं कि थोड़ी सी जमीन ज़्यादा मिल जाए, थोड़ी सी दुकान का हिस्सा ज़्यादा मिल जाए, थोड़ा सा ये ज़्यादा मिल जाए, तो फिर बोलो उसे क्या भरोसा होगा धर्म? वो बस भौतिकवादी हो जाता है, वो सोचता है घूमो फिरो मजे करो, बाकी और कुछ नहीं है। चारवाग मत उसको सबसे अच्छा शरण स्थल मिलता है, सबसे अच्छी शरण, जहाँ पे कि कोई स्वर्ग नहीं होता, कोई नरक नहीं होता, एक जीवन मिला है शांति से, है ना, उसके अनुसार न्याय नीति पूर्वक, है ना, बस वैसे अपना जीवन जियो, यही सर्वोत्तम काम है। देखो आगे क्या बोलते, तथा कभी शास्त्रानुसार सच्ची बात भी बनाता है, परंतु अंतरंग निर्धार रूप श्रद्धान नहीं है। अभी हमसे कोई चर्चा करवा ले, हम अभी कर भी रहे हैं, और करते हुए भी जो भीतर में पर्याय बुद्धि पड़ी हुई है ना, उस पर चोट पड़ना चाहिए। इसलिए जिस प्रकार मत वाला माता को माता भी कहे, वह सयाना नहीं हो जाता। दारू पिया हुआ आदमी कभी मम्मी को मम्मी भी कह दे और पत्नी को पत्नी कह दे, तो वो सयाना नहीं कहलाएगा, नशेड़ी ही कहलाएगा। इसी प्रकार इसे सम्यक्त्वी नहीं कहते, भले ये मैं आत्मा हूँ कह रहा है, तब भी इसे सम्यक्त्वी नहीं कहते, क्योंकि इसके अंदर से मोह का नशा भी उतरा नहीं। अरे और बहुत बहुत चीज़ें लिखी हैं, कैसे जीव अजीव तत्व के अन्यथा रूप में, पता नहीं टोडरमल जी लिख सकते थे। वृंदावन दास जी एक कवि थे, बहुत उसी लेवल के कवि थे जो बनारस में हुए, वृंदावन दास जी, और टोडरमल जी जयपुर में हुए, दोनों समकालीन, है ना। नहीं, जयचंद जी छावड़ा, है ना, जयचंद जी छावड़ा यहाँ हुए जयपुर में, और वृंदावन दास जी उसी के समकाल में कहाँ हुए थे? बनारस में। वृंदावन दास जी ने प्रवचन सार की टीकाओं का पद्यानुवाद किया है, और उसी तरह का किया है जैसे कि समय सार नाटक में बनारसी दास जी ने किया। समय सार के कलशों का जो सवैया बनाया है ना बनारसी दास जी ने, वैसे ही प्रवचन सार की टीकाओं के सवैया बनाए हैं वृंदावन दास जी ने। तो वो वृंदावन दास जी ने जयचंद जी छावड़ा की इतनी ख्याति सुनी हुई थी, इतनी ख्याति, वो जयचंद जी छावड़ा जैसा कोई विद्वान नहीं। जो जयचंद जी छावड़ा के हम यहाँ पढ़ते हैं ना, भावार्थ पढ़ रहे हैं, ये वचनिका के, ये वो जयचंद जी छावड़ा हैं। तो उनसे ये बोला गया कि मैं आपके यहाँ न्याय व्याकरण पढ़ने आना चाहता हूँ,
आपके बारे में मैंने इतना चिट्ठी लिखी। अब ट्रेन व्रेन की सुविधाएं तो थी नहीं, सड़कें भी नहीं थी कि इधर से, वो ऐसा ही था कि कनाडा चले जाओ, वैंकूवर चले जाओ, वैंकूवर एकदम कोने पे इंडिया से, ऐसा था उनके लिए बनारस तक जाना जयपुर से, मतलब कनाडा का भी छोर है वो वैंकूवर है ना, वहाँ चले जाना इतना मुश्किल काम था उनके लिए। तो चिट्ठीबाजी चलती थी, कोई आ रहा हो महीने 2 महीने में चिट्ठी पहुँचती थी। तो फिर उन्होंने वापस से रिटर्न में जवाब लिखा, वो चिट्ठियाँ हैं अवेलेबल, उसमें उन्होंने लिखा देखो आजकल इतने मैसेज चल रहे हैं, एक मैसेज सुरक्षित नहीं रहता, और उस समय की वो चंद चिट्ठियाँ सुरक्षित हैं, है ना, कितने कमाल की बात है। तो उसमें उन्होंने एक बात तो ये लिखी, बहुत सारी उन्होंने अलग अलग तरह से वृंदावन दास जी की तारीफ की। उनने कहा कि कोई आपका नया स्वतंत्र ग्रंथ बनाने का विचार है क्या, एक ये प्रश्न भी पूछा था। तो उन्होंने बोला कि देखो भाई, मैं पुताई उताई तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं नई बिल्डिंग नहीं बना सकता, है ना, नई इमारत नहीं बना, मतलब मैं बने बनाए ग्रंथों की वचनिकाएं, है ना, टीकाएं, ये तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन नया महल, नई इमारत खड़ी करना, ये काम मुझे बहुत दुरूह लगता है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। और इसलिए जयचंद जी छाबड़ा ने जो ज़्यादातर वचनिकाएं लिखी, एक प्रश्न उन्होंने ये किया था कि तुम टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा कर दो। वृंदावन दास जी ने बोला कि जब आपकी इतनी बुद्धि है तो आप पूरा कर दो। तो मालूम क्या लगा जयचंद जी छाबड़ा ने, टोडरमल जी माही, टोडरमल जी के जैसी हमारी बुद्धि ना आई। ये इतना स्वतंत्र और इतना व्यवस्थित काम वो ही कर सकते हैं, और टोडरमल जी के ग्रंथ को पूरा करना, ये ग्रंथ को पूरा करना, ये टोडरमल जी का अपमान होगा, क्योंकि हम उस लेवल की बात नहीं कर पाएंगे, जबकि जयचंद जी छाबड़ा अपने आप में कोई कम नहीं थे, वो ये बोलते। और तीसरा उन्होंने कहा था कि व्याकरण और न्याय पढ़ा दो। तो उन्होंने कहा भैया हम तो कछु नहीं है जयचंद जी छाबड़ा, जयचंद छाबड़ा हमारी तो कोई हस्ती नहीं है, तुम्हारे बनारस में गली गली में हमसे अच्छे व्याकरण और न्याय जानने वाले ब्राह्मण विद्वान घूम रहे हैं, उनसे पढ़ लो। हाँ, अध्यात्म शास्त्र की कोई बात करना हो तो हमारे पास आ जाओ, है ना, ऐसा ये कहते हैं वो वृंदावन दास जी को। तो ये टोडरमल जी की लिखी हुई पंक्तियाँ कोई ऐसी हल्की नहीं है। खैर, ये हम पूरा प्रकरण इसलिए पढ़ रहे थे कि षड द्रव्यात्मक लोक व्यक्त है। आगम से आप जीव को भी जान लोगे, आगम से आप पुद्गल को जान लोगे, धर्म अधर्म आकाश काल को जान लोगे, लेकिन इन्हें जान लेने मात्र से ये मत समझ लेना कि तुम आत्मा को जान गए हो, इसलिए वो अव्यक्त है। अब देखो, अगली भूमिका बनाकर मैं अभी बात पूरी करता हूँ। हमने पहले गेय भाव से भेद ज्ञान किया था और भावक भाव से किया था। अभी दूसरा पढ़ लो एक बार, दूसरा बोल जो है, कसायों का समूह जो भावक भाव व्यक्त है, उससे जीव अन्य है, इसलिए अव्यक्त है। तो ये पहले वाले बोल में कौन दिख गया आपको? गेय भाव। 6 द्रव्य क्या होते हैं? गेय होते हैं ना। तो 6 द्रव्य आपके लिए गेय हैं, व्यक्त हैं, आगम से उन्हें जान सकते हो, लेकिन अनुभव तक आपको आगम कैसे लेके जाएगा? यदि अनुभूति करना ही ना चाहो तो, यदि वैसी अहम बुद्धि ना आए अपने स्वरूप में। बात सूक्ष्म है। देखो, अभी कल तक मैं आपको आगम के बहुमान से भर रहा था, लेकिन अभी मैं कह रहा हूं अकेले आगम के अवलंबन को पकड़े रहोगे और अनुभव तक नहीं पहुंचोगे तो आगम को साधन संज्ञा नहीं मिलेगी। यदि अनुभव की प्राप्ति हो गई तो वो साधन संज्ञा पाएगा, द्रव्य शुद्ध साधन कहलाएगा। तो गेय भाव से भेद ज्ञान कराया पहले बोल में, और दूसरे बोल में भावक भाव से। पहला बोल कहता है कि 6 द्रव्यात्मक लोक व्यक्त है, यानी ये व्यक्त हैं और तुम अव्यक्त हो। और दूसरे में ये भावक, यानी ये कसाय चक्र, ये कसाय चक्र का समूह व्यक्त है, और कसाएं इतनी व्यक्त है कि तुम्हें तो छोड़ो, दूसरों को समझ में आ जाती हैं। जब तुम्हें गुस्सा आती है तो तुम्हें ही नहीं समझ में आती, दूसरों को भी समझ में आ जाता है कि मूड खराब है, समझ में कहीं से लड़ भिड़ के आए हो। तुम्हारा अहंकार दूसरों को समझ में आ जाता है, तुम्हें तो छोड़ो। हालांकि हम अहंकार में इतने बेगाने हो जाते हैं कि हमें अपना अहंकार नहीं दिखता, लेकिन दूसरों को समझ में आता है। हमारी ईर्ष्याएं दूसरों को समझ में आती हैं। तो ये तो व्यक्त हैं, लेकिन भगवान आत्मा अव्यक्त है। तो पहले में गेय भाव से वेद ज्ञान, दूसरे में वर्णादि से। इसे और आगे बढ़ते हैं। वर्णादि अरुरागादि तय निज भाव को न्यारा किया। वर्णादि में आ गया पहला बोल, और रागादि में आ गया दूसरा बोल, और निज भाव वो है वो अव्यक्त है। वर्णादि अनुरागादि तय निज भाव को न्यारा किया। समझ में आया ना?
क्या कहते, उसमें बोलते हैं ऐसा, वर्णादि अनुरागादि तय निज भाव को न्यारा किया। तो इसे अपने आप में गेयादि अनुभाव कादि से निज भाव को न्यारा किया, है ना। बस हो गए ना, गे आदि हो गए कौन, गे आदि हो गए वर्णादि के अंतर्गत, है ना। गे आदि हो गए षड द्रव्यात्मक लोक के अंतर्गत, और भावक आदि में ये सारे राग द्वेष आदि के जो अध्यवसान आदि भाव चलते हैं वो हो गए निज भाव। अव्यक्त है, राग आदि व्यक्त हैं, गे भाव व्यक्त है। ऐसे एक बार पुनः हमें गे भाव और भावक भाव से यहाँ भेदियान कराया जा रहा है। आगे की और चर्चा अपन तीसरे चौथे बोल बहुत और थोड़ी सूक्ष्मता वाले हैं, उनकी चर्चा आगे कल करें।